कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर दलित छात्र की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। राजस्थान के जालौर में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल के दलित छात्र की स्कूल टीचर के हाथों पिटाई के बाद मौत पर सियासत गरमा गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कमजोर है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिसके बाद मामला यही नहीं रुका। प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने पूनिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए उल्टे बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया। गहलोत ने कहा, जालौर में ही शेड्यूल्ड कास्ट के संत फंदा लगाकर लटक गए थे। बीजेपी एमएलए ने उसके घर के सामने खाई खोदी, जिससे वो संत मर गया और शव लटकता रहा। लेकिन कांग्रेस के एमएलए ने वहां राजनीति नहीं की। डेड बॉडी को पूर्व एमएलए रामलाल मेघवाल ने दूसरे दिन शाम को उतरवाया। वो बीजेपी विधायक थे, जिसे बाद में मुजरिम बनाया गया। लेकिन अब स्कूली बच्चे की एक घटना हो गई तो सरकार ने तुरंत शिक्षक को अरेस्ट कर लिया, मुआवजा दे दिया। उसके बाद में क्या कर सकते हैं? लेकिन बीजेपी के लोग उसमें भी राजनीति तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद पूनिया ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपराध तभी करता है और बेखौफ तभी होता है जब उस पर शासन का इकबाल खत्म हो जाता है। राजस्थान की मौजूदा सरकार के रहते इस तरह की अनगिनत घटनाएं इस बात का सबूत है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री लाचार है, गृह मंत्री मजबूर है। वो इन सब बातों को कायम करने के लिए कमजोर है। जब सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री कमजोर होते हैं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पानी अब सिर से गुजर गया, लेकिन अपील है कि हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है। समाज की एकता और भाईचारा बना रहे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। लेकिन सियासत का ये जब दौर चलता है तो सवाल ये उठते हैं कि अगर किसी छात्र की मौत होती है तो उसे कैटेगराइज क्यों किया जाता है, क्या वजह है? और अभी तक इस बात की कोई वजह सामने भी नहीं आ पाई है कि छात्र की मौत पानी पीने को लेकर हुई है या पानी पीने से उसकी पिटाई की गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मटकी का कोई झंझट ही नहीं है, सब टंकी से पानी पीते हैं। सच्चाई क्या है और सच्चाई अभी तक सामने क्यों नहीं आ सकी? क्या हिला हवाली की जा रही है? इसको हमें समझना होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दीपचंद राठौर, नेता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दीपचंद जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं। कभी दंगे, कभी मंदिर गिरा दिया जाता है, अब दलित छात्र की मौत। इस तरह की घटनाएं अस्थिर सा नहीं लगता है राजस्थान कि जहां पर सरकार के वश में कुछ रहा ही नहीं? जी, पहली बात तो जो आपने बताया कि जो राजस्थान के अंदर जो घटना हुई है जालौर की, वो बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। लेकिन हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है और समाज की एकता और भाईचारा बना रहे और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या प्रवक्ता जो आक्रामक बयानबाजी करने से पहले हमें लोग सोचना हुआ कि जानकारी का सच्चाई क्या है। आज शासन, शिक्षा विभाग इस पर जांच कर रहा है मामले की। लेकिन जो आपके चैनल के माध्यम में बताया कि ये मटके जैसी कोई चीज नहीं थी विद्यालय के अंदर। तो सारी रिपोर्ट आ रही है, पुलिस की बात हुई है, बाकी लोगों ने भी बात की, वहाँ के शिक्षकों से बात हुई, वहाँ के बच्चों से बात हुई। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं कि आपको ये बात हमारे चैनल के माध्यम से पता लग रही है और बाकी जगह से पता नहीं लग पाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ 5-6 टूटियां थी, उसमें जो विद्यालय का अध्यापक और बच्चे उसी टूटी से पानी पिया करते थे। लेकिन छुआछूत वाली कोई बात ही नहीं है। आज और सिर्फ एक नैरेटिव न्यूज चलाकर कांग्रेस पार्टी की दादा सरकार है, वहाँ पर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन सर जांच जो हुई है उसमें तो अब तक चीजें सामने आ जानी चाहिए थी। अगर वहाँ मटकी नहीं है, बोला है कि बच्चे के साथ उन्होंने मारपीट की है, तो किस बात को लेकर? यही तो जांच में आना चाहिए ना। मारपीट की है और वहाँ के प्रशासन ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। अब देखो जांच चल रही है, जो जांच होगी उसके ऊपर हमें आपको कानून के अंदर विश्वास रखना होगा। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ जो जालौर के अंदर जो घटना हुई है वो दुखद और निंदनीय घटना है। पर जिस तरह की आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि छुआछूत वाली बात है, छुआछूत वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि आपकी सरकार कमजोर है, आपका मुख्यमंत्री कमजोर है, आपका गृह मंत्री कमजोर है। इस तरह से घटनाएं तभी बढ़ती हैं।
जब हाथरस की घटना होती है या लखीमपुर खीरी जैसी घटना होती है, जब आपके कहा चले जाते हैं, जब भारतीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और उस जो हाथरस की जो दलित बच्ची थी, रात को 2:30 बजे उसको मतलब जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? और जब जो अपराध करता है किसके संरक्षण में होते हैं, वो खुद बीजेपी के बहुत बड़ा नेता और मतलब एमएलए होता है, उसको बचाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी, चाहे कोई भी हमारी पार्टी से हो चाहे अदर पार्टी से, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज इस देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कुछ शब्दों का गलत प्रयोग हो रहा है, जैसे जर्सी गाय। ठीक है, वो तो अलग बात है, वो दूसरा मुद्दा, हम उस पर फिर सदन में चले जाएंगे। आशीष चतुर्वेदी जी क्या जवाब देना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है जिसमें एक मासूम छात्र की जान गई है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है जी। और इससे पूरा समाज शर्मसार है। आप देखिए कि हम एक दलित बच्चे को जान नहीं बचा सके, जिसके लिए भी पूरा जीवन जीना उसका बाकी था। उसकी बहुत सारी आशाएं आकांक्षाएं होंगी इस जीवन से, और जिस तरह से सिस्टम ने उसकी आकांक्षाओं को तोड़ा है, आप देखिए पूरा समाज उसके कारण शर्मसार है। और रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से अशोक गहलोत जी का ये तीसरा शासनकाल प्रारंभ हुआ है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, राजस्थान के अंदर 2 फेज थे, एक अप्रैल में था और एक मई के फर्स्ट वीक में था। आप देखिए घटना होती है थाना गाजी में, जिसमें एक दलित महिला का गैंगरेप होता है, और ये पूरा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन उस घटना को दबाए रखता है कि हम किसी तरह से लोकसभा के सेकंड फेज तक उसको दबाए रखें। लेकिन ये जो सरकार की मेंटेलिटी है ना, अरे सुनिए दीपचंद जी, थोड़ा देर से सुनिए ना, आपका नंबर आएगा ना। दीपचंद आपको मौका देंगे। दीपचंद अभी तो आपकी बारी है, जब आपकी बारी आए तब दीजिएगा ना, तभी जवाब दीजिएगा। अभी तो आपकी बारी खत्म हो गई, तब तक देखिए रविंद्र जी, चतुर्वेदी जी शांत लगातार घटनाएं हो रही है, जब ऐसा लगता है कि पुलिस का इंकलाब कहीं न कहीं खत्म हो गया है। और अगर राजस्थान की बात करें, हम दलितों की बात करें, दलित एट्रोसिटीज की बात करें, तो पूरे देश में अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, हम 18, 19, 20, 21 के आंकड़े देखें, तो या तो हम दूसरे नंबर पर रहते हैं या तीसरे नंबर पर रहते हैं। कहीं कोई आंकड़ों में कमी आ नहीं रही है। मतलब हम विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं समाज के अंदर कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आए दिन रविंद्र जी इस तरह की घटनाएं होती है कि साहब जो दलित समाज के जो लोग हैं उनको घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो आपको लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? नहीं, देखिए रविंद्र जी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं कि हमारे समय में भी इस तरह की घटनाएं होती होगी घोड़े वाली, लेकिन सरकार उसको लेकर सवाल तो ये खड़ा होता है आशीष जी कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, अगर उस दौर में भी छुआछूत इस तरह की अगर चीजें आएंगी, जबकि हम सबको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एग्जैक्टली तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं तो शर्मनाक किसी के लिए भी होंगी, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों, किसी भी क्षेत्र में घटना। रविंद्र जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली बात है, केवल कांग्रेस के लिए नहीं है। मतलब हमको दुख होता है कि हम इस आधुनिक युग में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, और एक बच्चे को जो है अगर मटका उसने टच कर लिया तो क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंटेलिटी है ना, इससे मुक्ति पानी पड़ेगी। लेकिन सरकार की नाकामी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से झलक रही है। आप देखिए कांग्रेस के विधायक कहाँ नाकामी नजर आ रही है? मेघवाल सरकार इस्तीफा दे दिया इस घटना से क्षुब्ध होकर के। वो कह रहे हैं सरकार की नाकामी कहाँ पर नजर आ रही है, जानना चाहते हैं आशीष जी। सरकार की नाकामी नजर आ रही है तो कहाँ नजर आ रही है आपको, ये तो बताइए। देखिए रविंद्र जी, जब से ये सरकार बनी है, मैं आपको इतने सारे इंसिडेंट गिना सकता हूँ जहाँ पे सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई की नहीं, और जो भी कार्रवाई की वो आफ्टर ऑल ऐसा लगता है कि लीपापोती करने के लिए आप कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए अभी ये जो घटना हुई है, इसमें कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम है। जब से सरकार बनी इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं। अरे भाई, आप कांग्रेस के विधायकों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। इसका मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। दीपचंद जी, पानाचंद ने जो आपके विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया नाराजगी से। वो आपके विधायक हैं, बीजेपी से तो उनका कोई लेना देना है नहीं। कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने नाराजगी जताई, अफसोस जताया, तो आप अपने लोगों को कैसे मनाओगे?
भारतीय जनता पार्टी पर तो चाहे जैसे क्वेश्चन मार्क लगा लो, लेकिन एक बात जो आशीष जी ने और उठाई कि दलित महिला के साथ गैंगरेप होता है और उस घटना को दबाए रखा गया, ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाती है। इस पे क्या जवाब देंगे आप? आदरणीय रविंदर जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आसिफ भाई भूल गए कि जब हाथरस की जब घटना होती है, गैंगरेप होता है और उसके परिवार को डरा के धमका के रात के 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। जब आपका ये कहाँ चला गया था? जब लिखमपुरी खीरी के अंदर एक महिला जो बीजेपी की कैंडिडेट पहले बीजेपी में थी, जब दूसरे दल के अंदर जाते हैं और अपना फार्म तो वहां अगर बढ़ने जाती है, जब इस बात से जब ये भारतीय जनता पार्टी आप अगर ये कहें किसी दूसरे प्रदेश में इस तरह की घटना होती है इसलिए यहाँ घटना होगी तो क्या हो गया, यही कहना चाहते हैं? रविंदर जी, मैं एक बात मैं कह रहा हूँ जो छुआछूत वाली घटना हुआ, हमने आजादी का महोत्सव मनाया और वो तो उनसे जवाब लेंगे ना। आपका तो जवाब ये बनता है कि इस महिला के साथ गैंगरेप की घटना को दबाया गया, उन्होंने आरोप लगाया, इस पर क्या सफाई देना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को कास्टिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं आज कि आप राजपूत हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, मेघवाल हो, एससी हो। ये इसलिए बताया जाता है, ये इसलिए बताया जाता है कि क्योंकि इसकी शुरुआत ही आप लोग करते हैं, राजनीति इसकी शुरुआत करते हैं। जब आप वोट बैंक मांगने जाते हैं तो आप जिस तरह से लीडर को खड़ा करते हैं तो लीडर क्या मांगता है कि साहब हम हमारे समाज के हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर राजनीति होती है। किसी भी सरकारी नियुक्ति होती है या उसमें कुछ मैसेज लिखकर आता है कि फलाने इतने ओबीसी बने, फलाने इतने एससी को हमने इतने को पद दिया, ये जरूरी क्यों गया? क्योंकि पॉलिटिकाइज में कहीं ना कहीं इसकी अहमियत ज्यादा है, ये आपको हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन जब एक आज इस बात को कोई नहीं माना क्योंकि राजस्थान के अंदर ये घटना हुई है तो आज हम दोषी हो गए। जब अगर यही अगर गैर भाजपा के अंदर हो जाता, कांग्रेस के अंदर, तो ये बोलते नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कहीं भी सरकार हो, अगर इस तरह की छुआछूत के बारे में कोई भी घटना होती है वो निंदनीय है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। और जहाँ पर भी कास्ट को लेकर या दलित समाज के साथ अन्याय होता हो वहाँ पर कानून को बातें सुनने में बड़े बहुत अच्छी लगती हैं, आ जाने चाहिए, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस पर जिस तेजी से अमल होना चाहिए, जो जागरूकता लोगों में फैलनी चाहिए, उसको कम होना नहीं देखना चाहते क्या नेता? क्योंकि जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर जब वोट मांगे जाने लगते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति के तहत ही इस पर भी राजनीति होती है कि साहब दलित छात्र की मौत हो गई या एक हिंदू की मौत हो गई या एक मुसलमान की मौत हो गई। जब इस तरह से चीजें सामने आएंगी तो किस तरह से रुकेगा ये जातिवाद, क्योंकि ये जहर है जो घुलता जाएगा। आशीष चतुर्वेदी जी, एक सवाल दीपचंद की तरफ से भी है। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को जलाया गया था उस वक्त इस तरह की जोर से आवाजें नहीं आई थी, सारी आवाजें खामोश हो गई थी, और दलितों के घर जलाए गए थे उस वक्त भी ऐसी आवाजें नहीं आई थी। जिम्मेदार कौन? देखिए रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश की घटना जो हुई है उसकी भी हम निंदा करते हैं, लेकिन उस घटना से राजस्थान की घटना का बचाव किस आधार पर दीपचंद जी कर रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। वो तो मैंने सवाल कर लिया उनसे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। डिपेंड नहीं करना चाहता हूँ। दीपचंद जी को थोड़ा राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आप नंबर 2 या नंबर 3 रहते हैं। महिलाओं पर अत्याचार में दीपचंद जी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, राजस्थान पूरे देश में 2019, 2020, 2021 लगातार पूरे देश पे नंबर 1 बना हुआ है। 3 साल से जब से अशोक गहलोत जी ने तीसरी बार इस राज्य की कमान संभाली है, और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। रविंद्र जी, मैं आपको बताऊं तो अपराध इसी तरह के आरोप तब भी लगते थे जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब इधर से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगते थे। रविंद्र जी आप आंकड़े मिला लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े बिल्कुल पब्लिक डोमेन में हैं, स्पष्ट रूप से हैं। आप महिलाओं पे अत्याचार के आंकड़े उठा लीजिएगा। महिलाओं पे अत्याचार के मामले उस समय भी ज्यादा थे, ऐसा नहीं था कम थे। रविंद्र जी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रविंद्र जी नंबर 1 है, नंबर 1 बना हुआ है। आए दिन छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के आप देखिए इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उसको इस आधार पर बोल रहे हैं कि साहब आपने जो कानून बनाया
कि आपने जो फांसी की सजा जब से लागू की है तब से उनकी बच्चों की डेथ बढ़ गई है। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आप दे रहे हैं। दीपचंद जी और जवाब अभी आप दीजिए। अभी आप जो मुआवजा दे रहे हैं, एक मिनट रविंद्र जी, अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है, आप देखिए मात्र 5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। हमारे जो सांसद है, हमारे जो नेता, वही तो मांग कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो बच्चे की मौत हुई है, मासूम बच्चे की मौत, हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी मुआवजा दे दें, लेकिन उस बच्चे को हम वापस नहीं ला सकते। न माँ को उसका बेटा दिला सकते हैं, न पिता को उसका बेटा दिला सकते हैं। लेकिन सरकार को थोड़ी तो संवेदनशीलता रखनी चाहिए। आप देखिए 5 लाख का आप मुआवजा दे रहे हैं। अरे भाई हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आप खिलाड़ी लाल बैरवा, जो आपके, जिनको आपने राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, जो विधायक हैं, उनकी बात तो मान लीजिए। वो सियासत जब होती है तो उसमें सब एक दूसरे पर आरोप और चिट्टाकसी करते रहते हैं, लेकिन असल में उस परिवार की पीड़ा कम नहीं हो पाती जो परिवार पीड़ित होता है। दीपचंद जी, 2 सवाल उन्होंने दागे हैं। एक तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जब से गहलोत जी सवार हैं अपनी गद्दी पर, और दूसरी तरफ जो बयान दिया गया वो बेहद शर्मनाक। ऐसे बयानों से अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और ठोस कार्रवाई जब नहीं होती, कार्रवाई में कमजोरी होती। कई बार तो ऐसा देखा गया, वीडियो आया कि बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी की हत्या की बात की जा रही है। नुपुर शर्मा केस की तरफ याद दिला रहा हूं आपको, तो पुलिस क्या कह रही थी पीछे से सबने सुना। इस तरह की चीजें कमजोर करती हैं चीजों को, अपराधियों के हौसले बढ़ा देती हैं। और ये रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 17 राज्यों में सरकारें हैं। क्या 17 राज्यों के अंदर सभी महिला सुरक्षित है? वहाँ मतलब अपराध नहीं होते? क्राइम का ग्राफ देखिए सर, 2019 में 6000 बता रहे हैं आप, 6000 से ऊपर था, 2020 में 8000 से ऊपर हो गया। इतनी तेजी से आंकड़ा बढ़ा है। कहाँ चल रहा है? उत्तर प्रदेश में। और रही बात, आप इस तरह कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी कभी भी दलित विरोधी नहीं रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आशीष चतुर्वेदी सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2019 का जो उन्होंने आंकड़े कहा कि ग्राफ लगातार बढ़ा है, हम आपको बता तो रहे हैं 2019 में 6339 और 2020 में 8744। राज्यों में इनकी सरकार है, उनका भी तो ग्राफ देखिए, कहाँ का इनका बड़ा नीचा। सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ हो रहा है? जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहाँ उनकी सरकार है। तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि आप उनका सहारा लेकर ये कहेंगे कि साहब हमारा तो बढ़ नहीं रहा। आशीष जी, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप वो ऐसा करते हैं, हमारी सरकार में ऐसा, ये कौन सा लॉजिक हुआ? कोई नहीं कर रहा है, दलितों की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ राजनीति हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए राजनीति नहीं है, हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है। ये भूल चुके आशीष भाई। तो समाज दिखना तो चाहिए दीपचंद जी, समाज दिखना चाहिए ना। मैं आप आंकड़े के द्वारा बताता हूँ कि हमने दलित कांग्रेस, जगजीवन राम, सीताराम केसरी, दामोदर संजय दलित भैया, जो कांग्रेसी प्रेसिडेंट थे हमारे पहले, इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा स्पीकर मीराबाई को कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपकी 17 राज्यों में सरकार है, एक भी आपका मुख्यमंत्री बता दीजिए जो आपका दलित हो। आप अगर किसी तबके को टिकट दे रहे हैं तो पहली चीज तो उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान ने उनका हक दिया है। आज आशीष भाई इतने दलितों के हितैषी बन रहे हैं, एक भी 17 राज्यों की सरकार है। आशीष भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सा आपका सीएम है जो दलित है? बताइए मुझे आप। देखो, बोलना पड़ेगा, जिसके माँ बाप का बेटा। जवाब दे रहे हैं दीपचंद, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं दीपचंद, मेरी बात आप जवाब सुन लीजिए। देखिए रविंद्र जी, जहाँ तक प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद जब मौका मिला तो हमने रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, जो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और अभी जब मौका मिला है 2022 में, तो देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति के लिए चयन किया है। ये पहली आदिवासी महिला है। पहली राष्ट्रपति नहीं है। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे दीपचंद जी सुनिए तो सही। दीपचंद जी, मुद्दा ये नहीं है कि आपने किसको क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। आप जिस तरह से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बचाव किसी के गले नहीं उतर रहा है, न दर्शकों के गले उतर रहा है, न हमारे गले उतर रहा है। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी, अरे आपके पास मात्र देश में 2 राज्य बचे हैं दीपचंद जी, मात्र देश में 2 राज्य बचे हैं। तो दोषी है आपकी सरकार के विधायक, काम कर रहा है, राजस्थान सरकार के विधायक आए दिन सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सरकार पर सुन लीजिए क्या कह रहे हो। गलत है।
अरे सुनिए तो सही दीपचंद जी, आशीष चतुर्वेदी की बातों को सुन लीजिए। जब कुलदीप सेंगर को किसने बचाने की कोशिश करी, अरे सुनिए दीपचंद जी, आप ही के विधायक बोलते हैं कि विधानसभा में दलित विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये रमेश मीणा जी बोल रहे हैं जो भी मंत्री बने हैं, करना गलत बात है। यही बात खिलाड़ीलाल बैरवा जी बोलते हैं, यही बात राम नारायण मीणा जी दीपचंद राठौर जी, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप बोलने नहीं देंगे दबाया जा रहा है तो कोई अपनी बात कैसे रखेगा? दीपचंद राठौर जी, हमने आपको भरपूर समय दिया, ऐसा भी नहीं कि आपको बीच में काटा हो, बात सुनी हमने। आशीष चतुर्वेदी की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना। आप किसने रोका आपको? कम से कम सुन तो लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप ही की सरकार में जो विधायक हैं, जो दलित विधायक हैं, चाहे हम रमेश मीणा जी की दलित और आदिवासी विधायक है, अपने रमेश मीणा जी की बात कर ले, राम नारायण मीणा जी की बात करें, खिलाड़ीलाल बैरवा जी की बात करें। नहीं, एक बात बताइए आशीष चतुर्वेदी, एक बहुत सीधा सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म होगा? आरोप नहीं है क्या? एक मिनट सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एक आतंकवाद होता है ना, उसके मुद्दे पर हर बार कहा जाता है राजनीति नहीं करना चाहिए, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक होना चाहिए। ये जो इस तरह के मुद्दे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है, और दलित है या मुस्लिम है या हिंदू है, इस तरह की राजनीति ये बंद नहीं हो सकती क्या? हम जिस दिशा में जा रहे हैं और जिस दिशा में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, सारे दल एक मंच में नहीं आ सकते क्या? या इस पे सियासत जरूरी है? देखिए रविंद्र जी, आपने जो बात कही है बहुत ही आदर्श बात है। निश्चित रूप से होना ये चाहिए कि हमको जाति के सारे बंधन तोड़ने चाहिए और हम सबको एकजुट होकर के देश की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमको एकजुट होकर के लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। और यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, और यही बात अभी आपने ध्यान होगा अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने तो संकेत दिए, जब पांव धोए थे उसके बाद उनकी पूजा की थी, तो साफ संकेत दिए कि भाई अब इन चीजों को खत्म होना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन इस पे राजनीति भी तो बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने कामों के द्वारा लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक मंच पर क्यों नहीं आते? आरोप प्रत्यारोप ही क्यों चलता है? एक मंच पर बैठे। मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जी, जब से कांग्रेस ने देश में एक राजनीति की शुरुआत की ना, तो इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसको इन्होंने समाज में बांटने का काम किया। आप देखिए कि किस तरह से हम देश को विभिन्न जाति में बांटे हैं, किस तरह से उनमें। दीपचंद जी, चलते चलते एक जवाब चाहेंगे कि अगर मटकी पे जांच अटकी है तो ये जांच कब तक सामने आ पाएगी? क्योंकि अभी तक मटकी थी या टंकी थी, इस बात का कोई साफ या ठोस सबूत नहीं सामने आ पाया। देखिए रविंदर जी, हम सभी अभी 75वीं आजादी की वर्षगांठ बना रहे हैं और एक दूसरा अमृत महोत्सव तो बना ही रहे हैं, पर अभी भी इस देश से छुआछूत नहीं हटा है। अभी भी SC/ST इस देश में आजाद नहीं है। अगर इस तरह आपको लगता है तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कभी, मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहूंगा आपको दीपचंद जी कि गहलोत साहब से ये, अशोक गहलोत जी को कम से कम ये तो आपको समझाना चाहिए, अपनों के साथ सियासत रोक दें, इस अपराध के लिए अपनों के साथ सियासत रोक दें और जो गंभीर मुद्दे हैं उसकी तरफ देखें एक बार। राजस्थान को अगर वो बेहतर बनाना चाहते हैं तो कम से कम बाकी दलों का जो विपक्ष है उसका सुझाव लें और इस तरह की घटनाएं रुकें। शर्मिंदगी सिर्फ राजस्थान को नहीं उठानी पड़ती, दुनिया भर में इस तरह की खबरें जब फैलती हैं तो भारत भी शर्मसार हो जाता है। और इस तरह की घटनाएं रोकनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए और सभी दलों को एक बार एक मंच में बैठना चाहिए कि आप कम से कम जिस तरफ भारत बढ़ रहा है उस देश में इस तरह की बातें अस्वीकार हैं, स्वीकार बिल्कुल नहीं की जाएंगी। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, फिर बड़े किसी विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।